जनाब, मैं पहली बार राजपाल साहब की बात से बिल्कुल एग्री हूँ। फुटपाथ पे सोने का तो रिस्क है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं राजपाल साहब, इनफैक्ट इस कोर्ट में जितने लोग हैं, बल्कि आपसे भी जानना चाहता हूँ, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इन लोगों के पास ना घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर भी चले आते हैं हमारे इस खूबसूरत शहरों में खूबसूरती में पट्टा लगाने। लेकिन एक बात जनाब, ये बेकार भूखे नंगे लोगों के पास भी एक चीज का हक है, वो है जस्टिस। और ये हक ना आप छीन सकते, ना राज्यपाल साहब, ना ये कोर्ट, क्योंकि उनको ये हक देता है हमारे देश की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब इन लोगों की इंसाफ की बात आती है ना जनाब, अदालत के सारे दरवाजे बंद होते हैं। इनको कोर्ट का चक्कर कटाया जाता है, डेट दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है, वादे किया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब, इंसाफ नहीं। शराब और नशे के धुन में 120 के स्पीड पे कार चलाने वाला यंग और इनोसेंट राहुल दीवान, यंग और इनोसेंट, जिन्होंने 5 लोगों को खून कर दिया। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट जोक? मैं बता रहा हूं सर, जोक क्या है। पिछले 8 महीने में राजपाल साहब इस लैंड क्रूजर को ट्रक में बदल दिया। अगले 6 महीने ये केस चला ना सर, तो राजपाल साहब ये साबित कर देंगे ये ट्रक नहीं, ट्रेन थी। अगर 1 साल चला तो ये सदाकांत मिश्रा को वो साबित कर देंगे सदाकांत मिश्रा नहीं, ये शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बिना आपको ये मानना पड़ेगा, दैट इज जोक। ये जोक है जनाब। क्या कहा था कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता है, फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होता है। राजपाल साहब कानून की बात करते हैं सर। बचपन में जनाब फिल्मों में देखा है, कई सारी जगह पे डायलॉग भी सुना है कि कानून के हाथ लंबे होता है। कितने लंबे होता है? सब बकवास है। अगर कानून के हाथ लंबे तो ये रहा राहुल दीवान, और इसको उठा के जेल में भेज दीजिए और बता दीजिए कि कानून के हाथ लंबे होता है। बुरा मत मानिएगा जनाब, इस रूम के बाहर आपका मजाक बनाया जाता है, एसएमएस जोक भेजा जाता है, आपका रेट फिक्स किया जाता है। आपका इज्जत खतरे में है जनाब, प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए जनाब। बल्कि इसलिए नहीं कि इन पे एहसान कीजिए, बल्कि इसलिए कि इनको इंसाफ दीजिए, इनको अपना हक दीजिए। प्लीज कुछ कीजिए जनाब। यही कहना था मुझे जनाब, थैंक यू।